तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको झारखंड पोर्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दूं, जो झारखंड पोर्टिंग में पिछला साल का क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 साल का पिछला साल का क्वेश्चन है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपकी अभी से आपको एग्जाम तक कराते रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। और पहला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एंजाइम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो एंजाइम क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CO2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दो बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होने वाले आइसोटोप कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए A, B, C, D, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों U-235। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट कौन सा। ठीक है, आप कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट का उपयोग करते हो बताना है आपको। बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सल्फोनेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो थर्ड का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फोनेट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिजली के बल्ब में भरा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है बताइए। आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है। तो कौन सा होता है। तो सही आंसर आपका A, B, C, D। तो कौन सा होता है, आर्गन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्गन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आपको पदार्थ का चौथा अवस्था बताना है। ठीक है, गैस होगा या वाष्प होगा या प्लाज्मा होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा हो जाएगा A, B, C, D। तो सही आंसर आपका प्लाज्मा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं हम लोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण करने के लिए बताना है आपको। फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का या बेंजोइक एसिड का। तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 7 का A, B, C, D कौन सा बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा या तो अमोनिया होगा या तो ऑक्सीजन होगा या क्लोरीन होगा। 7 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अमोनिया होगा। ठीक है, NH3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रदरफोर्ड द्वारा अल्फाकन का उत्सर्जन किस तत्व से किया गया था। ठीक है, पोलोनियम से या यूरेनियम से या प्लूटोनियम से या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और आपका एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए होंगे, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो आप देख के किस तरह से आपको डाउनलोड करना है वो आप देख लीजिएगा और अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास 10 में पढ़े होंगे आपको। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं या तो इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हास्य गैस का रसायन सूत्र क्या है। ठीक है, आपको लाफिंग गैस का रसायन सूत्र बताना है। कौन सा हो जाएगा A, B, C, D कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर A, B में बहुत कन्फ्यूजन लग रहा हो। ठीक है, NO2 हो गया तो N2O होगा। तो A, B में आपको कन्फ्यूज लग रहा है, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर आपका N2O होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका N2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम या ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा आपका A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन होगा, तो मीथेन होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, वैसा कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक। ठीक है, आपको पिछले अगर आप 3-4 साल का क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से अच्छे नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कटअप आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या साधारण लेंस का, या समतल लेंस का? तो निकट दृष्टि बोल रहा है, ठीक है, निकट दृष्टि बोल रहा है तो निकट दृष्टि कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर आपका दूर दृष्टि बोलता है तो उसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इनमें से ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन है? ठीक है, ध्वनि का जो तीव्रता का मात्रक कौन सा है वो बताना है, कौन सा यूनिट है? डेसिमल हो जाएगा, या न्यूरॉन होगा, या कैंडेला होगा, या ल्यूमेन होगा? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो सही आंसर आपका डेसिमल होगा, ठीक है, डेसिमल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बताना है ध्वनि की गति कितना होता है, बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 देखिए। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? रक्त में पाए जाने वाला कौन सा धातु है वो बताना है। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा बताइए। मैग्नीशियम हो जाएगा, या तो सोडियम होगा, या तो एल्यूमिनियम होगा, या तो आयरन होगा। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आयरन हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी होती है? शीतल पेय में कौन सा गैस आपको भरा भरा होता है बताना है। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या तो मीथेन हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, CO2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर? ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, उसको आपको सेल्सियस में बताना है किसके बराबर है। तो 200 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस, या 50 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस? सही आंसर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आगे चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का क्या कारण है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन कारण होता है, या तो नाभिकीय संलयन कारण होता है, या दहन कारण होता है, या उपरोक्त सही हो सब होता है? तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? सही आंसर आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ठीक है। आपको इस सारे क्वेश्चन असेस कर लेना, अभी से आपका जो एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिन है, ठीक है। 3 दिन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में दिक्कत ना होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना। आइंस्टीन, या तो न्यूटन, या पास्कल, या बोर? तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सा है? ठीक है, किसका सबसे भारी किरण है बताना है आपको। अल्फा किरण का, या तो बीटा किरण, या तो गामा किरण, या तो एक्स किरण, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका? 20 का बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स किरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आयोडीन क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? अगर आप आयोडीन क्रिस्टल को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? वाष्पन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, या गलन होगा, या संघनन होगा? 21 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर आपका ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10 में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, मानव नेत्र चैप्टर में पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, या प्रकाश का विक्षेपण होगा, प्रकाश का विवर्तन होगा? तो 22 का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका दोस्तों प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है, अगर आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया करवाइएगा तो कौन सा गैस बनेगा? ठीक है, आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा? कौन सा बनेगा? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 23 का? तो आपका बनेगा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बॉक्साइट निम्न में से कौन सा धातु का अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइट कौन सा धातु का अयस्क बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों भारतीय बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम होगा, सोडियम होगा, या बेरियम होगा? 24 का कौन सा हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम से बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। रबर का वाल्मीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है बताना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, या सल्फर, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का कौन सा हो जाएगा? तो सल्फर मिलाते हैं, ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, या तो घटता है, या दोनों होता है, या कोई प्रभाव नहीं होता है? बताना आपको कौन सा हो जाएगा 26 का कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इसका जो आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 26 का? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कितना स्टूडेंट सही बोलते हैं उसको बताना है, ठीक है, घटेगा या तो बढ़ेगा 26 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 27 देखिए, ठीक है। पी इक्वल टू स्थिरांक किसका नियम बताना है आपको, ठीक है, किसका नियम है? ओम का नियम है, या तो न्यूटन का नियम है, या स्नेल का नियम है, या बॉयल का नियम है? किसका नियम हो जाएगा 27 का? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका बॉयल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जल को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जल को स्वच्छ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, जिप्सम का, इनमें से किसी का नहीं। तो किसका करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आपका इस सबका सूत्र भी पूछता है कभी कुछ, बेकिंग सोडा हो गया, इसका सूत्र आपको पूछेगा, जिप्सम का सूत्र हो गया, इस तरह का सूत्र आपको पूछता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है। उसके बाद देखिए 29 के देखिए, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होगा, देख सकते हैं इससे यहाँ पर क्वेश्चन भी है, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है बताना है। तो ए बी सी डी कौन सा हो जाता है, बताइए 29 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका NaCO3। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या है। ठीक है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र बताना है दोस्तों, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ABCD। तो ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है, तो होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन किए। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी से लेकर आपको एग्जाम यानी कि 18 तारीख तक करवाते रहूँगा, जिससे आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम का तैयारी अच्छे से करते रहिए, मैं आगे मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। ठीक है।